जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, पिछले आज सुबह की वीडियो में मतलब 1 बजे जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया था। अभी 9 बज रहा है, 9 बजे में बाकी के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो को फुल लेंथ देखते हैं तो मैं आप लोगों को पर डे एसएससी जीडी का एक सेट 20 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 76 का 76 शिफ्ट में आप लोगों को एग्जाम शुरू होने से पहले करवा दूंगा। जी हाँ, अगर आप लोग ये 76 शिफ्ट का क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं सारा, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो एसएससी जीडी में आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहां पर बनाएंगे। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, सॉरी 11 बताना होगा ना, 10 तक बताए थे, 11 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 10 मीटर और 5 मीटर लंबाई के विमाएं वाला कमरा, यानी कि कमरा जो है वो कैसा है, घनाभाकार कमरा है, उसमें आ सकने वाले सबसे लंबे खंभे की ऊंचाई बताइए या लंबाई बताइए। तो ध्यान रखिएगा, लंबा खंभा का ऊंचाई बताने के लिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला। L का वैल्यू 10, B का वैल्यू 10 और H का वैल्यू 5। तो 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो 100 प्लस 25 कितना हो गया? 225, यानी कि अंडर रूट 225। अगर इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 मीटर आ जाएगा, जो सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? कहता है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए काम को करता है 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को करने में लगाता है 15 दिन, और बी जो है वो 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम को छोड़कर चला जाता है। आपको बताना है कि ए को कितना समय लगेगा। तो सिंपली आप 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो कितना निकल कर आएगा? जो निकल कर आएगा 30। अब आपको ये मानकर चलना है कि टोटल काम जो है वो 30 यूनिट का है, जिसको ए 10 दिन में करता है। तो 10 दिन में अगर 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करेगा, और अगर 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन में कह ये रहा है कि 3 दिन तक बी करता है। अब बी एक दिन में करता है 3 काम, सॉरी एक दिन में करता है 2 काम और कर रहा है 3 दिनों तक। तो 2 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। तो 30 काम में 6 काम हो गया, बचा कितना? 24 काम। ठीक है ना, अब इस 24 काम को कौन करेगा? तो इस 24 काम को करने आएगा ए, और ए एक दिन में करता है कितना काम? तो ए एक दिन में करता है 3 काम। तो 24 को 3 से भागा दीजिएगा तो 3 8 24, यानी कि 8 दिन आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 7 5 3 के चौथे अनुपात समानुपात तथा 7 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अंतर। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्था अनुपात जो होता है वो होता है BC अपॉन ए, और तृतीय अनुपात जो होता है वो होता है B स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी और तीसरा नंबर सी होता है। अब यहां पर बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 3, तो 5 3 15, और ए का वैल्यू कितना? 7 बट्टा में आ गया 7। आगे बढ़िए, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा कितना है? 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 1 6 9 होता है। और नीचे में ए यानी कि 7। तो इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो अब ध्यान दीजिए, ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? हमारा आंसर निकल कर आएगा 15 और 1 6 9। क्या आएगा? 15 और 1 6 9, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, और यहां पर ध्यान दीजिए ना, 1.5 साल है और अर्धवार्षिक है। क्या है? अर्धवार्षिक है, यानी कि 3 महीना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, सोल्व करके मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो 3p r/100, r/100 का पावर 2 प्लस r/100 का पावर 3। ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और यहां पर देख लीजिए दिया हुआ कितना? 228 दिया हुआ, कब के लिए? 3 साल के लिए। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक बात, यहां पर 1.5 वर्ष है और 8% है। तो आप क्या कीजिए ना, ब्याज को कर दीजिए आधा। क्यों? क्योंकि हम साल भर में 8% ना लेकर के 6 महीना में 4% ले रहे हैं। तो आर आपका यहां पर हो जाएगा 4%।
ठीक है ना, और समय जो है आपका वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 6 महीना पर ले रहे तो 1.5 साल में 3 को 6 महीना था। ठीक उसी तरह से साधारण ब्याज के केस में 8% सालाना है तो 6 महीना में कितना 4% ही होगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। यहां पर 2 2 8 लिख लीजिए, आर का वैल्यू यहां पर 4% होगा क्योंकि 6 महीना पर लिया जा रहा है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना होगा आप लोगों को खुद, क्योंकि ये कैलकुलेटिव ज्यादा है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ना होता है और लास्ट में अगर समय बचे तो बनाना होता है, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। 20 में 19 ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है 20 का 20 बना ले, लास्ट में अगर समय बच गया तो इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार 12% लाभ पर सामान बेचता है, यानी कि 100 रुपए के सामान को 100 रुपए के सामान को वो कितना बेच रहा है? 100 रुपए के सामान को वो 112 रुपया में बेच रहा है। ठीक है ना, 12% का लाभ में, और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपए के सामान, मान लीजिए 100 रुपया में 100 ग्राम का सामान देता है और हर एक ग्राम का दाम कितना? 1 रुपया, यानी कि 100 ग्राम के सामान का दाम 100 रुपया। वो करता क्या? 15% कम वजन देता है, यानी कि 100 ग्राम के वजन बदले वो 15% कम, यानी कि 85 ग्राम ही देता है। अब जब वो 85 ग्राम ही दे रहा है तो उसका पूंजी के रूप में कितना लगा? 85 ग्राम ही लगा, लेकिन वो आपसे पैसा कितना ले रहा? 112 रुपया ले रहा। ठीक है, 85 रुपया उसका लगा 85 ग्राम में, लेकिन वो 100 ग्राम कहकर दे रहा है, बट और 100 ग्राम का कितना ले रहा है? 112 रुपया ले रहा है, यानी कि 85 रुपया के सामान पर उसको मिल रहा है कितना? 112 रुपया मिल रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर अगर आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 27 रुपया। ठीक है, टोटल कितना है उसका पूंजी? 85 गुना 100। इसको आप कर लीजिए सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 5 से कटेगा 17 5 85 और ये कटेगा 20 बार में, कितना आएगा? 27 गुना 2 54, 540, कितना आएगा? 540 और बट्टा में 17 आएगा। अब देखिए 17 तिया 51, 54 में 51 गया, बचा 3, 3 0 30। ठीक है ना, तो 17 एकम 17, यानी कि 31 दशमलव कुछ आंसर आएगा। यहां पर 4 ऑप्शन पर नजर दौड़ाने पर आपको दिखेगा कि ऑप्शन 4 में ही 31 है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय आप लोगों को स्क्रीन के ऑप्शन पर भी नजर होना चाहिए, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को आंसर टिक लगा करके आगे बढ़ना है, तभी हम लोग समय को बचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही दिशा से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो देखिए, चलना है 400 मीटर, एक को चलना है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, जबकि दूसरे को चलना है 16 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो 400 मीटर का डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड हुआ, तो दूरी को समय से दूरी को चाल से, स्पीड यानी कि चाल से भागा दीजिए, क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो 400 को 10 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? 40 सेकेंड आएगा। उसी तरह से 400 को 16 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 16 दूना का 32, देखिए 16 दूना का 32 और 16 25 80, कितना आएगा? 25 सेकेंड आएगा। अब आपको करना क्या होगा? सिंपली 40 सेकेंड और 25 सेकेंड का आप लोग सीधा सीधी एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप 40 को तोड़िएगा तो 5 गुना 8 आएगा और 25 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर 1 और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और यहां पर 5 का पावर 2। तो एलसीएम निकालने के समय आपको यह देखना होगा कि फैक्टर गुणनखंड करने के बाद जो जो प्राइम नंबर आया उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 यानी कि 8 और 5 का हाईएस्ट पावर 2 यानी कि 25। तो 25 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आएगा 200 सेकेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से और Q से P तक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का वीडियो आप लोगों को 2-3 दिन नहीं, 1 सप्ताह पहले का मिल जाएगा। ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर बस सारा फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखाया हूं और हर एक फॉर्मूला बताया हूं और हर एक फॉर्मूला के साथ साथ मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया है। तो एक बार जाकर के वो वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पीछे भी एक था,
यहाँ भी एक है, 2 टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया है और टाइम एंड वर्क का भी 2 क्वेश्चन था इसमें है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैठा दीजिए, तो 2 गुना x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 70 और y का वैल्यू देखा जाए तो 90 और नीचे में दोनों को जोड़ना है तो 9 7 16 कितना 160 आ जाएगा। ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 8 बार में, 2 से काटिएगा इसको ये 4 बार में और ये जाएगा हमारा 35 बार में, ठीक है ना। आप 35 को आप 4 से भागा दीजिए या 9 को आप 4 से भागा दीजिए, तो 4 से 9 को भागा देना आसान है। 4 दूना का 8, 9 में से 8 गया, बचा 1 दशमलव का 0 यानी कि 10, तो 4 दूना का 8 बचा कितना 2 बचा, दशमलव का फिर 0 तो 4 5 20, ठीक है ना। कितना आया 2.25 आया। अब आप क्या कीजिए 35 को 2.25 से आप गुना कर लीजिए। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो ये निकल कर आएगा, ठीक है ना। अगर आप 35 को भागा देते 4 से तो थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन हो जाता, क्योंकि हम लोगों को पता चलता 0.75, ठीक है ना, और इसी को देख करके हम लोग आंसर लगा सकते थे। कोई बात नहीं, इसको भी गुना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है 18 में, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपए 50 पैसा का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ब्याज का दर है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 अगर हमारा मूलधन है तो ब्याज कितना देना होगा 1 देना होगा। तो अगर मूलधन है 10, ब्याज देना है 1, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जितना समय लिया जा रहा है कितना 4 साल, तो 4 बार गुना कर दीजिए, ये ट्रिक है, ठीक है ना। 4 बार क्या कीजिए गुना कर दीजिए, ये जो निकल कर आएगा ये मूलधन निकल कर आएगा, इसका जो गुणनफल होगा वो निकल कर आएगा का मिश्रधन, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पर देख लीजिए, आपको मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 21,961.5 और 0 भी है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक तो एक ही आने वाला, देख लीजिए एकम एक इकाई अंक एक ही आने वाला। और यहां पर जो हम नंबर देख रहे हैं इसको अगर हमको डिवाइड करना हो, ये डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख लीजिए 5 में जोड़ दीजिए 6 को, 6 5 11, 11 और 1 12। अब 2 में जोड़िए 9, 9 2 11 और 1 12, अंतर 12 का अंतर क्या है 0, यानी कि 11 से भाग लग जाएगा। तो जब 11 से भाग लगेगा तो देखिए लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि अगर हम इसको 11 से भाग लगाएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा मेरा 5 ही आएगा। अब ये जो 5 आएगा इसको हमको किससे गुना करना है, इससे गुना करना है, यानी कि इसके बाद में तो 0 रहेगा, इसके बाद में 0 रहेगा, लेकिन शुरुआत में 0 के बाद जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 5 रहेगा। आप ऑप्शन को देख लीजिए कितना है 15,000 है। अगर आप इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं है तो इस सब को आप 11 11 11 11 करके 4 बार भागा दीजिएगा। आप देखिएगा यहां पर आपका 1.5 निकल कर आएगा, जिसको आप इससे गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना, 10,000 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 15,000 आंसर आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, बट मैं तो एग्जाम में इस तरह से नहीं करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। तो 2 संख्याओं का आपको क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपका यहां पर हो गया 8 और यहां पर हो गया 40, गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32, कितना आया 320 आया, जो थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। क्या है यहां पर, 120 मीटर लंबे रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल का लंबाई ज्ञात करना है, तो देखिए चाल है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और समय है हमारा सेकेंड, और हमारे पास जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब ये जो हमारा स्पीड है यानी कि चाल जो है वो मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब चाल को गुना कीजिएगा समय से तो क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। अब ये 18 से ये 18 कट गया हमारा, 60 को गुना कीजिए 5 से 6 25, कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ट्रेन को कितना चलना पड़ रहा है 300। इस 300 में
120 जो है वो रेलगाड़ी का लंबाई है, बाद बाकी जो बच गया वो किसका लंबाई होगा, पुल का लंबाई होगा। तो 300 में 120 अगर आप घटा देंगे तो क्या आएगा, 180 मीटर आपका निकल कर आएगा, जो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बताया हूं बाय मिस्टेक, मुझे फर्स्ट ही बताना था बट बाय मिस्टेक में 11:45 वाला लेकर के आ गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का बताऊंगा, उसके बाद बाकी का 2 शिफ्ट, यानी कि एक दिन में 4 शिफ्ट होता है, टोटल 76 शिफ्ट हुआ है। अगर आप 76 को 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, 4 नवा 36, ठीक है ना। 19 दिन एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है और पर डे 4 शिफ्ट, टोटल 76 शिफ्ट। इन सब का सोल्यूशन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार यहां पर बना रहे, मतलब आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आप लोगों को मैथ्स का 76 शिफ्ट का क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा एग्जाम शुरू होने से पहले, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ज्यादा पसंद करेंगे हमारे वीडियो को तो मैं यहां पर रीजनिंग का भी बनवाऊंगा, या तो मैं बनाऊंगा या फिर किसी दूसरे टीचर के माध्यम से मैं रीजनिंग का भी 76 शिफ्ट का सोल्यूशन जरूर करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।